नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। आज यकीन करना काफ़ी मुश्किल लगता है कि 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्य था और इसी बिहार में जो सन 270 ईसा पूर्व में मगध था, सम्राट अशोक ने शासन प्रणाली का एक ढांचा विकसित किया था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल रही है, क्या सम्राट अशोक ने ही आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन यह विडंबना है कि समकालीन राजनीति में उसी बिहार का उल्लेख सबसे अराजक राज्य के रूप में होता है। इसी बिहार ने आज़ादी के बाद का देश का अकेला जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन यही बिहार गरीबी और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण तक के लिए बदनाम भी सबसे अधिक हुआ। हाल के दिनों में आंकड़ों ने बिहार के बदलने के संकेत दिए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति कितनी बदली है यह अभी अस्पष्ट है। बिहार विधानसभा ने लगातार अस्थिर सरकारों का दौर भी देखा है। अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की तरह ही बिहार भी लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रहा। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वे वर्ष 1961 तक लगातार इस पद पर बने रहे। चार छोटे गैर कांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल को छोड़ दें तो 1946 से 1990 तक राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रही। पहली बार 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक महामाया प्रसाद सिन्हा ने मुख्यमंत्रित्व काल में जन क्रांति दल का शासन रहा। इसके बाद 22 जून 1969 से लेकर 4 जुलाई 1969 तक कांग्रेस के ही एक धड़े कांग्रेस ओ का शासन रहा और भोला पासवान शास्त्री ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। 22 दिसंबर 1970 से जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी के लिए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे और फिर 24 जून 1977 से फरवरी 1980 तक कर्पूरी ठाकुर और राम सुंदर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में जनता पार्टी का शासन भी रहा। बिहार को राजनीतिक रूप से काफी जागरूक माना जाता है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर राज्यों में भी रहा है। शायद यही वजह है कि वर्ष 1961 में श्री कृष्ण सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 1990 तक करीब 30 सालों में 23 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर कमजोर होती गई और केंद्रीय नेतृत्व हावी होता चला गया। लेकिन साफ दिखता है कि बिहार की राजनीतिक लगाम उसके हाथों से भी निकलती रही। जिन 30 सालों में 23 मुख्यमंत्री बदले, उनमें से 17 कांग्रेस के थे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1973 में गुजरात में मेस के बिल को लेकर शुरू हुआ। छात्रों का आंदोलन जब 1974 में बिहार पहुंचा तो वह नागरिक समस्याओं का आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप व्यापक हो गया। शैक्षणिक स्तर में गिरावट, महंगाई, बेकारी, शासकीय अराजकता और राजनीति में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। चंद्रशेखर, मोहन धरिया, हेमंत नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, रामधन और रामकृष्ण हेगड़े जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर जेपी के साथ आ गए। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इससे खतरा महसूस होने लगा और कहा जाता है 26 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की तो उसके पीछे संपूर्ण क्रांति आंदोलन एक बड़ा कारण थी। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन वह अपने ही अंतर्विरोधों की वजह से जल्दी ही गिर गई। बिहार में भी उसका यही हश्र हुआ। अब हम बात करते हैं लालू और नीतीश कुमार की। लालू और नीतीश कुमार की राजनीतिक बुनियाद एक ही है। जेपी के आंदोलन ने बिहार में एक नए नेतृत्व को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उसी के उपज थे। ये नई पीढ़ी राम मनोहर लोहिया और जेपी के प्रभाव में जाति तोड़ो आंदोलन की हामी थी। 80 के दशक के अंत आते आते तक उनकी विचारधारा बदलने लगी थी। वर्ष 1989 में जब केंद्र में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान उसके सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। इसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से बिहार में जनता दल को जीत मिली और लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से 25 जुलाई 1997 को उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री
के पद पर बिठा दिया, जो 6 मार्च 2005 तक लगातार मुख्यमंत्री बनी रही। इसी बीच राज्य में कांग्रेस एक तरह से हाशिए पर चली गई और भाजपा कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ सकी कि वह अपने बलबूते पर सरकार का गठन कर सके। लालू राबड़ी के 3 कार्यकालों के बाद बिहार में एक परिवर्तन आया और राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। त्रिशंकु विधानसभा उभरी। लालू प्रसाद के पुराने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनके पुराने साथी नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड बनाकर सत्ता परिवर्तन किया। हालांकि नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। 7 मार्च से 24 नवंबर 2005 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन बना रहा। फिर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस 2005 से 2025 के दौरान नीतीश कुमार ने कई बार कभी बीजेपी और कभी राजद का हाथ थामा। इन 19 सालों में मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू नीतीश कुमार को विकास के लिए जरूरी बताती रही, जिनके कारण बिहार अपराध मुक्त हुआ। बिहार में सड़कें, अस्पताल और बिजली की सुविधा बहाल हुई। लेकिन इसके बावजूद बिहार में पुरानी समस्याएं जैसे पलायन की समस्या, अच्छी शिक्षा प्रणाली का अभाव, अपराध, भ्रष्टाचार और रोजगार की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इस दौरान नीतीश कुमार कभी भाजपा कभी राजद के साथ जाकर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब तो रहे, लेकिन उनके इस तरीके ने उनकी पलटी मार नेता के रूप में छवि को उकेर दिया। एक पुराने नेता की बनी इस छवि ने वर्तमान में बिहार की जनता के विश्वास को कम किया है उनके प्रति। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की मन से अजीबोगरीब हरकतें और अनावश्यक बयानों ने लोगों को उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के रास्ते पर ले चलने का वादा किया था। वे अपने वादों पर कितने खरे उतरे हैं, यह निर्णय एक बार फिर से जनता के हाथों में है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, क्योंकि अब जेडीयू को कई सालों से सत्ता में बने रहने के कारण कई सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वहीं राजद के तेजस्वी यादव पर भी बिहार की जनता क्या फिर से विश्वास जता पाएगी? अब बिहार में सिर्फ 2 पार्टी के बीच में लड़ाई भी नहीं रही। भाजपा लगातार मजबूती के साथ बिहार में उभरी है और जेडीयू के साथ गठबंधन में अपनी स्थिति को लगातार जमीन पर मजबूत कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी राजनीति के प्रयोग के लिए बिहार की भूमि को ही चुना है और हर संभव यह प्रयास कर रही है कि वह लगातार कम समय में अपने मैनेजमेंट के बल पर जनता तक पहुंच सके। निसंदेह कुछ क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, जैसे सड़कों का विकास, बिजली, पानी और हॉस्पिटल सुधार। लेकिन बिहार की राजनीति में कई पार्टियों के विकल्प दिखने के बावजूद समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। आज भी बिहार में उद्योगों की स्थापना उस तरह से नहीं हुई। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हाल के दिनों में बिहार में लाखों सरकारी नौकरियां दी गई, लेकिन डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करने के कारण बिहार के युवा इस अवसर से चूक गए। लगातार पेपर लीक और ढहते पुल ने भी भ्रष्टाचार को जमीनी स्तर पर उजागर कर दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा इलेक्शन में बिहार की राजनीति में अब जनता किस में बेहतर संभावना देखने वाली है। अगर यह न्यूज आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें और अपनों के बीच में शेयर करें। साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच में भी इसे जरूर ले जाएं। इस न्यूज के अधिकांश सोर्सेज BBC हिंदी न्यूज से लिए गए हैं। मैं शाइस्ता, मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।